प्यारे की बोलो, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, मैं अभी एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रही हूँ आपके सामने। ईमान कायम रखना, ईमान कायम रखना, जब तक कि मैं ना बुलाऊं, जब तक मैं ना बुलाऊं। ईमान कायम रख, ईमान कायम रखना, जब तक मैं ना बुलाऊं, जब तक मैं ना बुलाऊं। वाणी तुम्हें जो दी है, वाणी में सब कहा है। वाणी तुम्हें जो दी है, वाणी में सब कहा है। आदि कदमों पे चलना, आदि कदमों पे चलना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। ईमान कायम रखना, ईमान कायम रखना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। मैं तो छिपा हूँ तुमसे, न दिखता नजर से। मैं तो छिपा हूँ तुमसे, न दिखता नजर से, न दिखता नजर से। रूह की नजर से तकना, रूह की नजर से तकना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। ईमान कायम रखना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। ये दिल कभी न रोए, हम तुम जुदा न होए। ये दिल कभी न रोए, हम तुम जुदा न होए, हम तुम जुदा न होए। आंसू छिपाए रखना, आंसू छिपाए रखना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। ईमान कायम रखना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। ये वक्त इम्तिहान का है, सब्रो करार दिल का। ये वक्त इम्तिहान का है, सब्रो करार दिल का, सब्रो करार दिल का। सांसें बचाए रखना, सांसें बचाए रखना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। ईमान कायम रखना, ईमान कायम रखना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। प्राणों के मेरे प्रीतम, आत्म
आधार तुम हो, प्राणों की मेरी प्रीतम, आत्म आधार तुम हो, आत्म आधार तुम हो। सब एक हो के रहना, सब एक हो के रहना, जब तक न मैं भुलाऊं, जब तक न मैं भुलाऊं। ईमान कायम रखना, ईमान कायम रखना, जब तक न मैं भुलाऊं, जब तक न मैं भुलाऊं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, मीनू जी। हाँ जी किरण दीदी, आप स्टार्ट कर दो आज। मैं शुरू करूँ? हाँ जी हाँ जी, आप करो। प्रकरण नंबर चौथा है ना अपना, ये पांचवा चल हाँ रहा, कौन जी। सा है चौथा? नहीं। हाँ। कौन सा है? चौथा ही हाँ है ये। शायद। हाँ हाँ चौथा जी। है। हाँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण नंबर चौथा और चपाई है 49। ये जो कलंगी सिर पर लटक रही सुखदाई, जो भूखन रू नजर भरे, तू जानो अड़वा देवी उड़ाई, तू जानो अड़वा देवी उड़ाई। शिवराज जी के शीश कमल पर बंधी हुई वो सोनी पाग, और पाग में कलंगी की शोभा, उन कलंगी की शोभा आत्मा को बहुत ही आनंद देने वाली है। यदि हम अपनी आत्मिक नजरों से अपनी पिया के इन आभूषणों को देखें, जो उनके ही अंग स्वरूपा आभूषण है, तो ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे वह इनके बिना हम रह ही नहीं सकते, कि अब तक हम उन शोभा में रहे। हम रूह की नजर से चितवन से पिया जी की उन पाक को निरखे, पाक की सुंदर शोभा, कैसे सिंधिया रंग की बेहद ही सुंदर जड़ावदार पाक, उनमें आए पेक कलंगी की शोभा। कल कलंगी में हमने 5 नगों की शोभा देखी, तो उन 5 नगों से उठती जोत, तो किस तरह से अति सुखदाई वो कलंगी, तो अति सुंदर वो शोभा। यदि आत्मा इन आभूषणों को अपनी दृष्टि में लेती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वह इनके बिना अपना शरीर ही छोड़ देगी। ऊपर ले लो। इस चौपाई के चौथे चरण का भाव ये है कि आत्मा इन आभूषणों की शोभा को देखकर उन पर इतनी निछावर हो जाती है कि उनका वियोग सहन कर पाना उनके लिए संभव नहीं है। सुंदर साथ जी, अभी हम पढ़ रहे हैं, शऊर कर रहे हैं, जिस दिन चित्तवन में वो शोभा हमारी नजरों में होगी, तो यकीन मानिए उसके अलावा अपने को कुछ नजर नहीं आएगा, सिर्फ उसी शोभा में डूब कर रह जाएगा। तो इतनी प्यारी पिया के आप शीश कमल पर विराजी वो कलंगी की शोभा। हाँ जी। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी, एक चुपई ले रही हूँ फिर आप सुंदर साथ पढ़ेंगे। सात नंग माहे दुग दुगी, सो सातों जुदे जुदे रंग, चढ़ती जोत आकाश में करत माहो माहे जंग। पहले कलंगी की शोभा देखी, अब दुगदुगी जो बीच में दुगदुगी लगी हुई है। पाग के दुगदुगी में 7 प्रकार के नग जड़े हुए हैं, जिसके जिनके अलग अलग तरह के कुल 7 रंग हैं। इनसे निकलने वाली ज्योतियां आकाश में फैल रही हैं और आपस में टकराकर युद्ध सी करती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो हमारी कलंगी का वर्णन हुआ, और अब दुगदुगी का। कुलंगी में 5 नगों का वर्णन आया, अब दुगदुगी में 7 नग, 7 नगों का वर्णन है, और वो सब अलग अलग रंग के हैं। चढ़ती जोत आकाश में, तो उसकी रोशनी आकाश तक जाती है
और आपस में टकराती है, लेकिन कोई भी रोशनी किसी को काटती नहीं है। करत माहो माही जंग, प्रेम की जंग होती है आकाश में। अब ये सब अलग अलग शोभा, पहले कलंगी की, दुगदुगी की, अब दुगदुगी में क्या भरा हुआ है अगली चौपाई में है। हाँ जी सुंदर साथ जी। सरोज दीदी। हाँ जी। हाँ जी नीरू आप। हाँ जी नीरू अनम्यूट करो। जो रस कलंगी दुगदुगी सोई पाग को रस, अंग रंग जोत बराबर ए नंग रस नूर अर्स, ए नंग रस नूर अर्स। प्रणाम सुंदर साथ जी। कलंगी और दुगदुगी में प्रेम, सौंदर्य तथा आनंद का जो रस है, वही रस पाग में भी है। इनके रंगों की ज्योति भी शिवराज जी के अंगों के समान है। इन अंगों में नूरमयी परम धाम की एक दिली का रस प्रवाहित होता है। भावार्थ, श्रीराज जी के नख से शिख तक के स्वरूप तथा वस्त्रों एवं आभूषणों के स्वरूप में तत्वतः कोई भी भेद नहीं है। सभी अक्षरातीत के दिल हृदय के व्यक्त स्वरूप हैं। मात्र मानवीय बुद्धि के लिए ग्राह्य बनाने हेतु समझ में आने के लिए ही इस प्रकार का वर्णन किया गया है। मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, इसमें महामती जी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कलंगी और दुगदुगी, मतलब जो भी जिस भी शोभा का वर्णन हो रहा है, कलंगी का, दुगदुगी का, पाक का, वो कहना चाह रहे हैं कि ये सब कुछ राज्य के नूर से ही बने हुए हैं। तो सब में उतना ही आनंद है जितना राज्य के अंगों से हमें आनंद मिलता है, उतना ही आनंद हमें उनके वस्त्रों से, उनके आभूषणों से, उतना ही आनंद हमें मिलता है। क्योंकि ये हमको समझाने के लिए इस तरह से वर्णन किया गया है। एक एक शोभा का वर्णन किया गया है, कलंगी दुगदुगी, पर वहां तो सब चैतन्य स्वरूप है, सब राज्य का ही स्वरूप है। हर चीज वहां पे 25 पक्ष पूरे राज्य के नूर से ही बने हुए हैं। तो हर छोटी से छोटी, हर पशु पक्षी चित्र, हर चीज में राज्य का ही विस्तार है ना। तो सब में आनंद भी, चेतनता भी, सुगंधि भी, सब कुछ समान है। सबसे ही उतना आनंद मिलता है जितना आनंद हमें राज्य के अंगों से मिलेगा, उतना ही आनंद हमें उनके आभूषणों से मिलेगा, उतना ही आनंद हमें उनके पाक से मिलेगा। यही कहने का तात्पर्य है। प्रणाम। हाँ जी स्वर्ण दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो हृदय आए हक भूखन, जायर श्यामा जी के, दीदी इधर कॉर्नर में क्या है? जान जान जान। जाहिर श्यामा जी के जान, कलंगी दुर्गाखड़ी, होत दो परमान, होत दो परमान। यदि श्री राज्य के आभूषणों की शोभा आत्मा के धाम हृदय में आ जाती है, तो ये मान लेना चाहिए कि साथ में श्री श्यामा जी की शोभा भी अवश्य आ गई है। यदि श्री राज्य की कलंगी और दुगदुगी दिखाई देती है, तो श्री श्यामा जी की राखड़ी भी अवश्य दिखाई पड़ेगी। दोनों स्वरूपों की शोभा साथ साथ प्रकट होती है। भावार्थ, यह स्थिति केवल ब्रह्म शिष्यों के ही साथ होगी, अर्थात श्री युगल स्वरूप का साक्षात्कार मात्र उन्हें ही होगा। जीव सृष्टि या ईश्वरी सृष्टि यदि ब्रह्म सृष्टियों की तरह प्रेम में डूब जाती है, तो भी उसे केवल श्री राज्य का स्वरूप दिखाई देगा, श्री श्यामा जी का नहीं। सागर ग्रंथ प्रकरण 6 चौपाई 31 में कहा गया है
कि अंतरपट खोल किए दो आवत एक नजर। इस कथन के आधार पर श्री युगल स्वरूप आशिक और माशूक परस्पर एक दूसरे में ओतप्रोत है। अतः श्री राज्य का स्वरूप जहाँ भी होगा वहाँ श्री श्यामा जी भी वहाँ अवश्य होंगी। यही स्थिति अन्य ब्रह्म सृष्टियों के साथ भी होगी। जो हृदय आए हक भूखन। अब इसमें मामती जी क्या कह रहे हैं कि अगर श्री राधे के आभूषण की शोभा आत्मा के धाम हृदय में आ जाती है तो उसी के साथ ही श्री श्यामा जी के आभूषणों की भी शोभा साथ साथ में आएगी। जैसे अनिल श्रीवास्तव जी भी यही बताते हैं कि पहले राज्य का श्रृंगार लो और उसके बाद साथ में ही श्री श्यामा जी को साथ लेके ही चलो। तो अगर राज्य के आभूषण या राज्य की पाग और कलंगी अगर किसी भी रूह के हृदय में आ जाती है, समा जाती है, तो श्री श्यामा जी की राखड़ी और उनकी जो आगे पाटली है, जो दोनों तरफ मांग के दोनों तरफ 3-3 लड़ियां आती हैं, उनकी भी शोभा उन्हीं में ही समा जाती है। कलंगी, दुगदुगी और राखड़ी ये दोनों की शोभा रूह के दिल में समा जाती है। हो तो दो परवान, दोनों की शोभा ही साथ साथ में रूह के हृदय में आ जाती है। लेकिन ये वाली शोभा जो है सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों के ही धाम हृदय में विराजमान होती है। जीव सृष्टि या ब्रह्म सृष्टि, जीव सृष्टि या ईश्वरीय सृष्टि में नहीं। अगर ये वाली शोभा जो है वो अगर ध्यान अवस्था में या मतलब किसी भी तरह की अगर शोभा या श्रृंगार में डूब जाती हैं तो उन्हें सिर्फ राज्य की शोभा का ही दर्शन होता है, श्री श्यामा जी का नहीं। जैसे एक पति अगर कोई बाहर आता है तो मतलब कोई भी थर्ड पर्सन बाहर आता है दरवाजा खोलने के लिए तो पति ही बाहर आते हैं, मैं देखता हूँ कौन है। तो इसी तरह श्री राज्य ही का ही दर्शन होगा, श्री श्यामा जी का नहीं। जो मेरी समझ में आया मैंने वर्णन किया है, बाकी आप बता दीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बड़ी गहरी बात है, सब सुंदर साथ सहूर कर रहे हैं इस चुपई पे कि जब चितवन में एक रूह राज्य की क्या देखती है, कलंगी और दुगदुगी, क्योंकि अभी ऊपर वर्णन वही चल रहा है। तो श्यामा जी की राखड़ी साथ में नजर आएगी, यानी कि युगल स्वरूप का जो श्रृंगार वो एक साथ नजर आएगा, तो समान शोभा नजर आएगी। और ये बहुत अच्छे से स्वर्णा दीदी ने क्लियर कर दिया कि ये शोभा खाली ब्रह्म सृष्टियों को नजर आएगी, ईश्वरी सृष्टि को श्यामा जी के दर्शन नहीं होंगे। जी मोनिका ले लो आप। नाम जी। नाम जी। दो मुक्ता फल कान के, करड़े कंचन बीच लाल, साड़ी किनार सेथे पर, श्रवण पानड़ी झाल, श्रवण पानड़ी झाल। श्री राज्य के दोनों कानों में सोने के 8 तार बड़े बाले लटक रहे हैं, जिनमें मोती के फूल जड़े हुए हैं। इनके बीच में लाल नग सुशोभित हो रहा है। इसी प्रकार श्यामा जी के कानों में पानड़ी आई है तथा नीचे झाला लटक रहा है। श्यामा जी की साड़ी का किनारा मांग के ऊपर से होकर शोभा दे रहा है। इस चुपई में युगल स्वरूप की शोभा का साथ साथ वर्णन किया गया है। चित्रनी में भी सुंदर साथ को यही प्रक्रिया अपनानी चाहिए। जैसे ऊपर वाली चुपई में भी राज्य और श्यामा जी की, राज्य की कलंगी और श्यामा जी की राखड़ी का वर्णन था, तो अब इनमें भी दोनों के युगल स्वरूप के श्रवणों में आए विष्णु का वर्णन। श्री राज्य के दोनों रोज दीदी कानों, एक मिनट मोनिका रुकना, आवाज कहाँ से आ रही है? किसी का भी खुला नहीं है, मोनिका का ही है। मोनिका तुम्हारे कोई दो ईयरफोन दो लगाया तो नहीं खुले मोनिका, नहीं, एक ही खुला हुआ है ना? ईयरफोन हाँ जी, लगाया? हाँ जी, हाँ एक जी, मिनट, एक ही है। हाँ ईयरफोन हटा लगा दो। हुआ है, फैन भी नहीं ईयरफोन चल हटा रहा। दो। नहीं मोनिका एक मिनट, अच्छा। ईयरफोन हटा दो।
वो हिल इसी रहा से है ज्यादा। यह गड़बड़ है ना। हाँ, अच्छे से वर्णन करो ईयरफोन हटा के। अब ठीक है। हाँ, हाँ जी। अब ठीक है। जैसे कि ऊपर वाली चौपाई में वर्णन था, राज्य और श्यामा जी के शीश कमर पर आए वो भूषण, पाग पे आए हमारे कलंगी की शोभा, और श्यामा जी के राखड़ी की शोभा का वर्णन था कि दोनों को एक साथ चितवन में हम देखें, जैसे राज्य की कलंगी को और इधर से श्यामा जी की राखड़ी को। अब इसमें भी इस चौपाई में दोनों के युगल स्वरूप के श्रवणों में आए आभूषणों का वर्णन है। राज्य के दोनों कानों में जो सोने के मुक्ताफल कान के दोनों श्रवणों में जो 8 तार बड़े बाले आए हैं उनका वर्णन है, और उनमें मोती में फूल जड़े हैं, और उसमें नग कौन सा है, लाल रंग का है। और इसी तरह ही श्यामा जी के श्रवण पानड़ी झाल, श्यामा जी के श्रवणों में पानड़ी आई है, और पानड़ी में झाला लटक रहा है नीचे, तथा नीचे झाला लटक रहा है। और हमारी श्यामा जी की, हमारे सुभान श्यामा जी की साड़ी का किनारा मांग के ऊपर से होकर शोभा दे रहा है। इसमें राज्य और श्यामा जी का जब भी हम चितवनी में बैठे तो राज्य और श्यामा जी का दोनों का युगल स्वरूप का इकट्ठा दर्शन करें, उनके आभूषणों का और उनका दर्शन इकट्ठा करें। प्रणाम जी। बाकी दीदी आप बता दो। नहीं, हो गया मोनिका। करड़े अब बल बताए ना अच्छे हाँ से, जी, ऐसे बल राज्य महाराज के यही बताया चार ना, एक ही ना। 4 करड़े आते हैं ना, चार करड़े आते हैं ना सरोज बाला जी। में 4 अभी आगे करड़े। आएंगे धीरे धीरे, हर चुपाई और भी क्लियर होगी। अभी राज्य महाराज जैसे स्टार्ट करते हैं ना, फिर उसके बाद और गहराई कि भी कितने वो करड़े 4 करड़े का भी वो बातुनी अर्थ भी बताया था ना, ब्रिजराज जागनी, शायद किरण दीदी उन्होंने ने। बताया था। हाँ तो जी, वैसे तो मतलब एक एक चौपाई का और भी खुलासा होता जाएगा, जैसे होते हैं ना हाँ जी। अंदर गहराई। पहले मोटा बता दिया कि कान के बाले हैं, उसमें करड़े हैं, अब कितने हैं आगे फिर बताएंगे। प्रणाम जी। लाल मोती सब ध्यान से याद रखेंगे, लास्ट में अपन सब इसको एक एक ले लेंगे बात। प्रणाम जी। हक अंग तो मुतलक मारत, पर भूषण लगे ज्यों भाल, चितवन युगल किशोर की देत कदम नूर जमाल। शिराजी के अंगों की शोभा तो आशिक आत्मा को निश्चित रूप से मार डालती है, अर्थात आत्मा अपने प्रीतम के परिपूर्ण रूप से एकाकार हो जाती है और स्वयं का अस्तित्व भूल जाती है। इसके साथ ही नूरमयी आभूषणों की शोभा भाले के समान चोट करती है। युगल स्वरूप की चितवनी आत्मा को धनी के चरण दिला देती है। भावार्थ, युगल किशोर के अंग अंग के छिटके वालों अनंत सौंदर्य, छिटकने वाले अनंत सौंदर्य आत्मा को इतना बेसुध कर देती है, मदहोश कर देती है कि वह स्वयं को भूल जाती है। उस समय उसकी दृष्टि में अक्षरातीत के अनंत प्रेम एवं सौंदर्य से भरे अंगों के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नजर नहीं आता। इसे ही मार डालना कहते हैं। इस संसार में जिस प्रकार भाले की चोट से व्यक्ति तड़पने लगता है, उसी प्रकार शिराजी के आभूषणों की एक झलक भी यदि मिल जाए तो आत्मा का हृदय भाले से की चोट की तरह विरह में तड़पने लगता है। इसमें ऊपर की चौपाइयों से पहले वर्णन किया कि राज्य और श्यामा जी का दोनों को इकट्ठे में देखो, एक साथ देखो उनका वर्णन। जैसे पाग के ऊपर दुगदुगी है, दुगदुगी, और श्री श्यामा जी के सिर पर राखड़ी है, और इसी प्रकार से एक दोनों का साथ साथ कानों का, श्रवण अंगों का भी साथ साथ में देखो।
वर्णन दोनों का। और नीचे उन्होंने ये बताया महामती जी ने, एक साथ हम जब भी श्रीराज जी और श्यामा जी का दर्शन करते हैं तो हम उनके अंगों में खो जाते हैं, इतने खो जाते हैं कि उनकी शोभा हमारे दिल में चुभ जाती है और हम वहीं पर अटक जाते हैं। और वो हमारी जैसे इस दुनिया में भाले की चोट लगती है और भी उसकी चोट सहन नहीं कर पाते, इसी प्रकार श्री राजी और श्यामा जी के दर्शन करके हम जब सहन नहीं कर पाते। भी आगे और है नूर और है वही पढ़ लो। अकेले केवल श्री राजी का ही ध्यान नहीं करना चाहिए बल्कि उसके साथ श्यामा जी का भी ध्यान करना चाहिए। वस्तुतः श्यामा जी अक्षरातीत की हृदय रूपा स्वरूपा हैं। वह परम धाम की पर ब्रह्म की वे पर ब्रह्म की अल्लादीनी शक्ति हैं। दोनों में कोई भेद नहीं है। वस्त्र श्रृंगार आदि का तो भेद दिखाई पड़ता है, वह मात्र लीला भेद है, तात्विक नहीं। इस प्रकार अध्यात्म में के शिखर तक मार्फत की अवस्था में पहुंचने के लिए युगल स्वरूप की चितवन अनिवार्य है। इस चौपाई का सार यही है कि हमें चितवन में युगल स्वरूप का ही ध्यान करना चाहिए। प्रणाम जी। अब ये अर्थ से ही सब कुछ क्लियर हो रहा है, कुछ ज्यादा बोलने वाली बात नहीं है, क्योंकि हृदय की चोट को कुछ ज्यादा बोला नहीं जाता कि कितना श्रृंगार देखने के बाद हृदय की चोट तो हमने बता दी, भाले के समान लगती, जैसे भाले की सहन मतलब नहीं उसको बोलना क्या ही है, सब शब्दों क्या से कहेंगे? समझ आ ही गया है कि क्या बोले कि हाँ चोट लगती है, चिंतन हाँ। करेंगे तो सबको लगेगी वो चोट। हाँ जी आगे चुपाई लो। जिसका क्लियर हो जाए ना बात तो उसको वो बोला नहीं जाता ज्यादा, हाँ। जैसे उनसे बोला नहीं जा रहा, अब उनको समझ में सब आ गया है, क्योंकि ये चीज क्या समझाएंगी, क्या बोलेंगे। राजबाला देखो आवाज आपकी कल भी नहीं आई थी। हाँ देखो आवाज राजबाला। जी जी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। लो चुप मुख बीड़ी आरोगी पान की, लाल शोभे अधुर तंबोल, ये रूह दृष्टे जब देखिए, पट हृदय देत सब खोल, पट हृदय देत सब खोल। जब श्री राज जी अपने श्री मुख में पानों का बीड़ा ग्रहण करते हैं, आरोपते हैं, तो उस समय लालिमा से भरपूर उनके होठों तथा पान के अद्वितीय शोभा होती है। इसे जब आत्मदृष्टि से देखा जाता है तो हृदय के सभी पर्दे भेद खुल जाते हैं। भावार्थ में कहते हैं, सच्चिदानंद पारब्रह्म के द्वारा पान खाने का प्रसंग अपने लौकिक भावों के अनुसार लीला रूप में ही है। परमधाम में इसकी अनिवार्यता नहीं है। लौकिक जगत में पान चबाना श्रृंगार के प्रसाधनों में माना जाता है। इसी भाव को अभिव्यक्ति यहाँ की गई है। श्री अक्षरातीत की लालिमा भरे होठों के अप्रियतम सौंदर्य को देखने पर हृदय के पर्दे खुलने का अभिप्राय यह है कि इस अवस्था में प्रेम की गहनता बहुत बढ़ जाती है, जिससे आत्मा को एक दिली वाहिदत मूल संबंध निस्बत ज्ञान एवं प्रेम इल्म तथा इश्क की मारिफत सरोपरी अवस्था का द्वार खुल जाता है और वह इसमें डूबने लगती है। यानी मुख बीड़ी आरोपते। जब श्री राज जी अपने मुख में पानों का बीड़ा ग्रहण करते हैं, आरोपते हैं, तो उनके मुख की जो सुंदरता है, लालिमा जो है, उनके होठों की जो सुंदरता है वो अद्वितीय, यानी उन जैसी किसी की है ही नहीं।
वो अद्वितीय हैं, दूसरा कोई उनके समान है ही नहीं। इतनी शोभा होती है कि इस आत्म की दृष्टि से उसको क्या चितवनी के द्वारा, ध्यान के द्वारा, आत्मा की दृष्टि से, रूह की दृष्टि से देखा जाता है, तो हृदय के सभी पर्दे खुल जाते हैं। और जब हमारी दृष्टि, आत्म दृष्टि जब राजी महाराज जी को देखने लगती है, सुंदर साथ जी, तो हृदय की सलवटें अर्थात जो बंधन हृदय में पड़े हुए वो खुल जाते हैं और हम अपनी आत्म दृष्टि से धनी का दर्शन करते हैं। भावार्थ में भी यही कहा गया, तो लाल शोभे अधोत्तम बोल, इतनी सुंदर उनके होठ, और वो जो पान के बीड़े से बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही। ये रूह दृष्टि जब देखी, और जब रूह ये सब देखती है तो क्या होता है, सच्चिदानंद पारब्रह्म के द्वारा पान खाने का जो आशय जो कहा गया, ये संसारिक भाव है, क्योंकि यहाँ सेवा का भाव लेकर, संसार का भाव लेकर यहाँ महामती जी ये वर्णन कर रही हैं। परम धाम में इसकी कोई अनिवार्यता नहीं है। परम धाम में जैसे भोजन लीला है, पान बीड़े की लीला है, शयन लीला है, वहाँ क्या है, वहाँ तो इश्क में गर्क रहते हैं। वो ये संसार के भाव से हैं। जब सेवा भाव लाते हैं तो भोग लगाते हैं, पान बीड़ा रखते हैं, भोजन कराते हैं, सुबह नाश्ता कराते हैं, शाम, ये सब जो लौकिक भाव है। और ये इस भाव के द्वारा एक भाव आता है हमारी आत्मा में कि हम अपने धनी को यहाँ संसार में रहते हुए भी वो सब क्रियाएं करते हैं जो संसार वालों के साथ, मतलब ये भोजन लीला है, वस्त्रों की लीलाएं करते हैं। लेकिन वहाँ जो है वो तो प्रेम इश्क की ही लीला है। अक्षरातीत की लालिमा भरे होठों की अप्रीतम सौंदर्य को देखने पर हृदय के पर्दे खुलने लगते हैं। जब हम उनको चितवनी द्वार निहारते हैं, उनके लालिमा भरे होठों को देखते हैं, उनके नासिका को देखते हैं, उनकी हरवटी को देखते हैं, तो क्या है, हृदय के पर्दे खुलने लगते हैं। सबके सुंदर साथ जी बातूनी अर्थ भी हैं, वैसा विस्तार के वजह से नहीं करते वर्णन। और इस अवस्था में प्रेम की गहनता बहुत बढ़ जाती है। सुंदर साथ जी अपने घर में ही जब नई पति पत्नी होते हैं, जब वो एक दूसरे के प्रति प्रेम का इजहार करते हैं, तो क्या प्रेम की गहनता बढ़ जाती है। संसार के जो मट्टी के पुतले उनकी बात करते हैं, वो हमारे धनी तो अलौकिक अद्वितीय हैं। और वहाँ एक आत्म को सुख मिलता है, तो एक वहदत से जो है, निस्बत से सबको ये सुख प्राप्त होता है। ज्ञान और प्रेम, इल्म तथा इश्क, ये मारिफत सर्वोपरि अवस्था है। ये सर्वोपरि परम सत्य सर्वोपरि अवस्था है। ये मारिफत की अवस्था है जिसमें धनी को चितवन के द्वारा निहारा जाता है, सुंदर साथी, और उसमें डूबने लगती है। जब इस तरह से निहारते निहारते करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, और उसमें ऐसा डीपली डूब जाते हैं। सुंदर साथ जी प्रणाम जी आप सबके चरणों में। और प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कहु केते भूखन कंठ के, तेज तेज में तेज, आसमान जिमी के बीच में, हो गई रोशन रेजा रेज, हो गई रोशन रेजा रेज। सुंदर साथ जी यहाँ पे महामती जी हमें राजी महाराज के पूरे प्रकरण में राजी महाराज ने जो वस्त्र आभूषण पहने हैं, जो कि वस्त्र आभूषण भी चेतन है, राजी महाराज के अंगों की शोभा है, तो उन आभूषणों और वस्त्रों के का ही वर्णन इस पूरे प्रकरण में हो रहा है। पहले उनकी पाक का वर्णन हुआ, फिर उसमें कलंगी और दुगदुगी, और उसके बाद उनके जो श्यामा जी की राखड़ी का वर्णन हुआ। किस तरह से दोनों आभूषण एक साथ हमें चितवनी में जैसे दिखाई देते हैं। और उसके बाद अधरों पर जो लाल अधूर है, उसमें जब पान का बीड़ा मेरे प्रीतम लेते हैं, तो किस तरह से उसकी लालिमा से पूरा परम धाम लाल हो जाता है। और अब कंठ की बात आ रही है, तो अब कंठ में वो क्या बोल रहे हैं, श्री राजी महाराज के गले में शोभायमान आभूषणों की शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं। चारों ओर तेज ही तेज दिखाई पड़ रहा है,
जिसमें आभूषणों का नूरी तेज मिल रहा है। धरती और आकाश के बीच का एक एक कण तेज से जगमगा रहा है। भावार्थ, परम धाम में धरती और आकाश तो नूरी है ही, श्री राज्य के अंग अंग से भी अपार नूरमय तेज फैल रहा है। उस तेज में गले के आभूषणों से निकलने वाला तेज मिल रहा है। इस चौपाई के दूसरे चरण में यही बात दर्शाई गई है। श्री राज्य महाराज के यहाँ पर इस चौपाई में कंठ में जो हार, उन्होंने 5 हार धारण किए हुए हैं, उसकी किरणें, उसकी ज्योति के, उसमें कितना प्रकाश है, कितनी ज्योति है, उसका वर्णन किया जा रहा है। जो उन्होंने 5 हार धारण किए हुए हैं, हीरा, माणिक, मोती, नीलवी और लसनिया। और उस 5 हारों की जो किरणें हैं, वो कैसे आसमान और जमीन के बीच में, नीचे जमीन है, ऊपर आसमान है, और बीच में मेरे पिया जी सुभान बैठे हुए हैं। और किस तरह से उनके वस्त्रों से, उनके आभूषणों से, जो कंठ में उन्होंने 5 हार पहने हैं, उनसे कैसे निकलती हुई तेज ही तेज, प्रकाश ही प्रकाश, किस तरह से ऊपर जाता हुआ, और ऊपर से कैसे आकाश, धरती और आकाश के बीच में जैसे एक कण भी ऐसा खाली नहीं दिखाई दे रहा। पूरा आकाश ऐसा लग रहा है कि उनकी किरणों से ही, रेजा रेज किरणों से भरा पड़ा है। चांद सितारों के रूप में ऐसा लग रहा है जैसे वो किरणें ही उसमें आकाश में समा गई हैं। जो उन हारों के बीच में से, और जो उन्होंने वस्त्र धारण किए हुए हैं, उनकी किरणें कैसे आकाश में चांद सितारों के रूप में जगमग जगमग कर रही है। और एक लेश मात्र भी जगह पे बिना नूरमयी नहीं, अर्थात हर जगह नूर ही नूर का पसारा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अमिता बहन। प्रणाम जी। हार कई जवेरन के, कहूं केते तिनके रंग, कई लहरे माहे उठत, ए तो अर्श अजीम के नंग, ए तो अर्श अजीम के नंग। श्री राजश्यामा जी के गले में जवाहरातों, हीरा, माणिक, मोती, नीलम, लहसुनिया इत्यादि के कई हार है। मैं उनके कितने रंगों का वर्णन करूं। परम धाम के इन नंगों से नूरमय ज्योति की लहरें उठती रहती है। श्री महामती जी कहते हैं कि धाम धनी ने और श्यामा मारड़ी ने वहां गले में बहुत सारे हारों का, मतलब 5 हारों का तो बताते हैं, लेकिन उन हारों में इतने अधिक रंग है, जैसे हीरा है, माणिक है, मोती है, नीलम है, लहसुनिया है, बहुत हार है। लेकिन उसके अंदर के जो कलर है वो बहुत अलग अलग तरह के दिखाई देते हैं। और इन हारों में से इतनी अधिक ज्योति निकलती है, नूरमय ज्योति, अलग अलग तरह की ज्योति निकलती है, उसका कैसे वर्णन किया जाए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी बबीता दीदी। हाँ जी, मैं बोलूं क्या सरोज दीदी? हाँ जी हाँ जी। प्रणाम जी। एक एक नग में कई रंग, रंग रंग में तिरंग अपार, तिरंग तिरंग किरने कई, हर किरने रंग ना सुमार। एक एक नग में कई प्रकार के रंग है, एक एक रंग से प्रकाश की अनंत तरंगे निकलती है, एक एक तरंग से कई किरणें निकलती है, और प्रत्येक किरण से इतने रंग निकलते हैं कि उनकी कोई सीमा ही नहीं। बताया गया भी एक नग है जो सा, उसमें कई रंग है, पर एक रंग में इतना प्रकाश है, उसमें से इतनी तरंगे निकल रही है, वो भी गिनती में नहीं आती। और एक तरंग में कई किरणें निकलती हैं, एक तरंग है जो सा, उसमें भी अपार किरणें निकलती है, और प्रत्येक किरण से इतने रंग निकलते हैं कि उनकी सीमा का कोई पार ही नहीं। और एक किरण में इतने रंग है भी वो भी उसकी गिनती नहीं कर सकती हैं। इसका तो यही भाव लेंगे। प्रणाम। प्रणाम जी दीदी। जहाँ में जो
जुड़ रही ठापत नहीं झलकार, गिनती जोत क्यों कर होए नग तेज न रंग पार, नग तेज न रंग पार। श्री राज ने अपने जामे के ऊपर आसमानी रंग की चादर ओढ़ रखी है, फिर भी जामे की ज्योति की झलकार ढक नहीं पा रही है। जामे की ज्योति का माप कैसे किया जा सकता है जब उसमें भरे हुए नगों के तेज और उनके रंगों की कोई सीमा ही नहीं है। जामे की चादर जुड़ रही। राज जी ने अपने जामे के ऊपर जो आसमानी रंग की जो चादर पिछोड़ी ओढ़ी है, उसमें से इतना अपार ज्योति निकल रही है, इतना प्रकाश नूर निकल रहा है। हमारी आवाज ठीक नहीं आ रही है। ठीक नहीं है। हाँ नहीं, बहुत कटती है आवाज ना, फिर बहुत खड़खड़ा रही है। कुसुम दीदी आप हाँ, उसके आगे की चौपाई ले लेते हैं, ये क्लियर हो गई है। हाँ कुसुम दीदी आगे की चौपाई ले लो। उसका थोड़ा सा वर्णन कर लो कुसुम दीदी जामे का, और फिर आगे की ले लेना चौपाई। जामे ऊपर जुड़ रही ढापत नहीं झलकार, जामे के ऊपर जो उन्होंने पिशोरी वो चादर ओढ़ी है वह आसमानी रंग की है, लेकिन उसकी जो ज्योति है वह जामे की ज्योति को ढक नहीं पाती है। जामे की ज्योति का माप कैसे किया जाए, तो उससे मतलब हम जामे की जो ज्योति है उसमें अनेक नग जड़े हुए हैं, सोने की तारों से बनी हुई है, केवड़े के फूलों की है बगल में, पीछे जो है कोटकी की कढ़ाई की हुई है, उनकी जो उनसे निकलने वाली ज्योति है वह उसका वर्णन हम कर नहीं सकते, उनकी कोई सीमा नहीं है और वह कोई भी ज्योति उस ज्योति को ढक नहीं सकती। चादर की अपनी ज्योति है और जामे की अपनी है। ये रंग नेक्स्ट पढ़ूं दीदी? हाँ जी हाँ जी। ए रंग ज्योत किन विद कहूं, जो लो देखो अर्श सहूर, शोभा रंग सलूकी सुख, देखो रूह की आंखें जहूर। हे साथ जी, यदि आप परम धाम का चिंतन करके देखें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि वहाँ के रंगों की ज्योति की शोभा का वर्णन कर पाना बहुत ही कठिन है। मैं उनका वर्णन कैसे करूं? आप अपने आत्मिक चक्षुओं को खोलकर परम धाम के रंगों की शोभा, सुंदरता तथा उनसे मिलने वाला सुख का अनुभव कीजिए। ए रंग ज्योत किनविद कहूं, महामती जी कहती हैं कि परम धाम की जो नग है उनकी जो शोभा है या उनका रंगों की ज्योति है उसका वर्णन मैं कैसे करूं? आप खुद ही चितवन करके देखो इसको और उनको देखो कि उनकी ज्योति शोभा सुंदरता किस विध की है। मैं अपने मुख से इनका वर्णन किसी भी तरह से नहीं कर सकती, यह करना बहुत ही कठिन है। मैं कैसे वर्णन करूं? मतलब चितवन के द्वारा ही तुम उन नगों की, उनके वस्त्रों की और जो उनकी ज्योति निकल रही है, उनकी किरणें उठ रही है नगों की, उनका वर्णन को तुम आत्म चक्षुओं से यानी चितवन में ही जाकर देखो। मैं उनका वर्णन नहीं कर सकती। चितवन के द्वारा ही हमें वह का जो सब कुछ है नजर आएगा। जब हम इश्क में डूबकर, विरह में डूबकर उसको चितवन करेंगे प्रेम इश्क के साथ, तो हमें वह सब कुछ नजर आएगा। प्रणाम। सुरक्षा दीदी। भूषण हक शरण के और हक कंठ कई हार, सोए कंठ शरवण रूह के साज खड़े श्रृंगार। जब आत्मा धनी के कानों के आभूषणों तथा गले में लटकते हुए हारों की शोभा को देखती है तो उसे अपने गले एवं कानों के आभूषण भी सजे हुए दिखाई लगते हैं। भूषण हक शरवण के मतलब कि हमारे कानों के भूषण भी जो धनी के कानों में लटक रहे हैं और उनके गले में हीरा, मानिक, मोती, नीली रश्मियां के जो हार हैं वो तथा लटकते इतने हारों की शोभा दिखाई देती है कि उसको हम वर्णन नहीं कर सकते। तो उसे अपने गले, कानों के भूषणों भी सजे हुए ही दिखाई देते हैं। इतनी शोभा, इतने चमक और इतने नूरमय है कि उसका वर्णन करना बड़ा साज श्रृंगार का बड़ा मुश्किल है। इतने कानों के भूषण, इतने धनी के हार जो शोभा के अनुसार बहुत सुंदर लगते। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी नरेश जी। प्रणाम जी। शोभा युगल किशोर की
शोभा युगल किशोर की दो बहुत बराबर, जो हृदय सो बाहर, दो खड़े होत सरभर, दो खड़े होत सरभर। युगल किशोर, श्री युगल किशोर जी की शोभा पूर्णता समान है। आत्मा के धाम हृदय में जो शोभा दिखाई देती है, वही शोभा मूल मिलावे में भी विराजमान है। दोनों की शोभा पूर्णता समान है, रंच मात्र भी कोई अंतर नहीं है। कहने का तात्पर्य ये, महामती जी कहते हैं कि शोभा युगल किशोर की दो बहुत बराबर, कि युगल किशोर की शोभा बराबर है। हम ये नहीं कह सकते कि राज्य की शोभा ज्यादा है वो श्यामा जी की कम है, या श्यामा जी की ज्यादा है या राज्य की कम है। दो बहुत बराबर। और एक चुपई में कल मैं पढ़ रहा था कि एक चुपई में ये भी कहा है कि जैसी शोभा राज्य की समझते हो वैसी ही श्यामा जी की जानो। तो शोभा युगल दोनों ही स्वरूपों की शोभा एक समान है, कोई कम या ज्यादा नहीं है। जो हृदय सो बाहर, दो खड़े होत सर पर। जो आपके हृदय में है, जो आत्मा के हृदय में जो आपकी युगल किशोर की शोभा बैठ रही है, वही सामने मूल मिलावे में है। और दो खड़े होत सर भर, दोनों ही शोभा जो हृदय में है और जो बाहर है वो एक समान है। सर भर का क्या मीनिंग लिखा था नीचे करना? रंच मात्र भी कोई अंतर नहीं है, इन दोनों में भी कोई रंच मात्र। ये हृदय और बाहर मतलब क्या हुआ? मतलब कि जो मेरे दिल में है और जो सामने दिखाई दे रहा है, कि जो शोभा मेरे दिल में आके बैठी वही सामने है, कोई उसमें रंच मात्र भी अंतर नहीं। जो दिल में आ रही है वही मूल मिलावे में दिखेगी। चितवन में पूर्णता समान, दोनों बातें हो गई ना। एक तो यह कि दोनों राज्य और श्यामा जी की शोभा एक समान है, एक तो ये बराबर हो गया। दूसरी, हाँ एक समान है, दो बहुत बराबर। दूसरी बराबर ये हो गई कि जो सामने मूल मिलावे में शोभा दिख रही है वही हृदय में शोभा हमारे अरस परस। हाँ रस ये। हाँ जी, पढ़ रहे हैं और कोई? लेनी है कोई और अभी है? वीना दीदी नहीं नहीं, हाँ, एक और ले लो, बस एक और ले लो। आप पढ़ लो सरोज दीदी, आप पढ़ लो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बाजू बंद और पहुंचिया, कड़े जवेर कंचन, रंग नंग नाम केते कहूं, कहीं जाए ना जरा रोशन। बाजू बंद, पहुंची और कड़े कंचन शुद्ध स्वर्ण के हैं, जिनमें तरह तरह के नंग जड़े हुए हैं। इन आभूषणों में जड़े हुए नगों के कितने रंगों और नामों का वर्णन करूं। इनके तो एक कण की ज्योति का वर्णन भी नहीं किया जा सकता। सुंदर साथ जी इसमें आगे भी है ना? नहीं सुंदर साथ जी इसमें मामती जी ये कह रही हैं कि जिन्होंने देखा है ना वो ये कह रही हैं कि मैं आगे चपाई में ये कहा, सुंदर साथ जी देखो देखो तो तब तुम्हें पता लगेगा कि मैं वर्णन नहीं कर पा रही हूँ उसका। बाजू बंद है, पहुंची है, कड़े कंचन सोने के, जिनमें तरह तरह के अनेकों तरह के नंग जड़े हुए हैं। इन आभूषणों में जड़े हुए नंगों के भी कितने रंग हैं, उन नामों का भी मैं वर्णन नहीं कर सकती। तो इनके एक कण की ज्योति का भी वर्णन यहाँ पर हम नहीं कर सकते, इसलिए तो हम चितवन से ही देख सकते हैं। राज्य महाराज किसी तरह भी है, हमारे को चितवन में लगाएं, राज्य महाराज दिखाएं हमारे को। तो इसीलिए बार बार ये कह रहा है कि भाई अगर ये तुम देख लोगे ना तो ये शरीर तन नहीं रहेगा। तन मतलब ये नहीं कि तन छूट जाएगा, मतलब ये तन फिर इस संसार से हट जाएगा, इस संसार में उसका मन नहीं लगेगा। उसको यही लगेगा कि इससे अच्छी तो कोई और चीज है ही नहीं ना, मैं क्या देखूं संसार में। फिर जब इतने सबसे अच्छे हैं तो फिर महावती जी ने देखा है वो वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। वो बार बार यही कह रहे हैं, हर छुपाई में वर्णन नहीं कर सकती, मैं वर्णन नहीं कर सकती, बार बार यही कह रहे हैं। और सुंदर साथ को ये सुंदर साथ जी एक छुपाई में बड़े प्यार से कहा, सुंदर साथ जी देखो, बड़े प्यार से कह रहे हैं कि देखो सुंदर साथ जी देखो चितवन करके। अब
यही हमें करना है। राज्य महाराज किसी तरह भी हमें चितवन से जोड़े रखें, लगाए रखें, और हम भी ये सुख लें, तभी इसका हमें अनुभव होगा। वही जो आप बात कह रहे हो ना दीदी की भी अंदर से अपने आप को मारना है, तो वही है कि भी तन नहीं जाएगा, जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत हक, कि हमने शरीर नहीं जीते जी अपने छूटेगा, आप को शरीर मारना है नहीं अंदर से। छूटेगा। तो चितवनी में अगर लग जाएगा तो उसका रस लग जाएगा ना हमारे को, तो ये रस तो फिर निरस हो जाएगा ना, जिसको अब हम तब रस जाके मारे। जीवते मारिए आपको, जब अंदर से हमारा इस ब्रह्मांड के प्रति, इस माया के प्रति जाके उससे मोह हटेगा, जीवते मारिए शब्द, जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत हक, मारेंगे, ये मारेंगे तभी जब हमें इधर का रस मिलेगा। तभी तभी हक, मतलब हम क्या कहते हैं, अर्श दिल कलूब किया, और तभी जाके ही वो हम क्या, तभी राजी अर्श करते हैं। ये तो तभी लगेगा ना जब इधर का रस पड़ेगा, तो इधर का रस तब पड़ेगा हम चितवनी में बैठेंगे तो। चौपाई दोहरा लेते में क्या पहले? नहीं, अभी सुंदर साथ, दूसरे सुंदर साथ वर्णन बताएंगे कि आज क्या क्या अंगों का वर्णन हुआ। अभी हमारे पास यहाँ 5 मिनट है, अभी सुंदर साथ और बताएंगे। हाँ जी, राज दीदी आप बताओ एक अंग का वर्णन जो आज पढ़ा हमने। सारा रिवाइज करने से होता है कि आप जो बोलते हो उस दिन उसी अंग में डूबे रहते हो। कौन से अंग का वर्णन किया राज दीदी, आप बताओ। जिन्होंने नहीं बोला, चौपाई नहीं पढ़ी, वो सुंदर साथ बताएंगे। राज दीदी खोलो, आप अनम्यूट करो। हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम जी। मुझे तो यही समझ में आया कि राजी महाराज के जो आभूषण है वो राजी महाराज के ही अंगों का मूल है, उसमें कोई फर्क नहीं है। और जो भी रूप चितवन द्वारा, जिस तरह मतलब चितवन द्वारा पहुंचेगी, जो उसके मन में उनके श्रृंगार की शोभा बसी होगी, उनको राजी महाराज उसी श्रृंगार में अपना दर्शन देंगे और वो उसी में डूब जाए। वीना दीदी आपको कोई अंग याद है जो आज वर्णन हुआ? नहीं, मैंने थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन किया है। ओके, कोई बात नहीं। अनिल जी आप एक अंग का वर्णन। प्रणाम जी। प्रणाम राजी और श्यामा जी दोनों अलग नहीं, एक ही है। और हमें जो आत्मा के दिल में है जो शोभा, वही मूल मिलावे की शोभा है। प्रणाम जी। कल्पना दीदी। प्रणाम जी। हमें राजी के साथ साथ श्यामा जी की भी शोभा को पूरा दिल में बसाना चाहिए। जैसे राजी की पाग कलंगी उसमें हम बसते हैं, तो श्यामा जी की राखड़ी को भी हमें दिल में वैसे ही बसते जाएगी हमारे। अनुपमा दीदी। वैसे ये बात बड़ी अच्छी लगी है, राजी मतलब दोनों राजी और श्यामा जी। आपने वो चितवन सुनी थी, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। हाँ कोई बात नहीं। अनुपमा दीदी खोलो, आप पहले खोलो दीदी। प्रणाम जी दीदी, आवाज आ रही है ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो राजी के होठों की शोभा बहुत अच्छी लगती है। वो पान बीड़ा जब खाते हैं ना, तो वो होठों उसकी लालिमा इतनी अच्छी लगती है कि क्या बताऊं। उसके लालिमा में डूब जाते हैं एकदम। हाँ जी, रूपा दीदी। प्रणाम जी। बिचमा चाहिँ म लाइन गएर एकछिन चाहिँ अल्मली, जबसम्म सुन्दै थिएँ, सुन्दाखेरि चाहिँ जब श्रीजीको र श्री श्यामाजीको शोभा श्रृङ्गारमा हामीले कहिले पनि अलग सोच्नु हुँदैन। जति शोभा श्रीराज श्यामाजीको छ त्यति नै शोभा श्री श्यामाजीको पनि छ। र हामीले दिमागमा चाहिँ श्री श्यामाजीको र श्रीराजीको जति शोभाहरू अलग अलग छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हटाउनु पर्छ कि सँगसँगै बराबर उस्तै शोभा हाम्रो दिलमा चितवनीमा हामीले लिनुपर्छ। र प्रत्येक शोभामा कुनै फरकै छैन श्रीराजी र श्री श्यामाजीमा भन्ने चाहिँ आजको मुख्य चाहिँ आजको यो चौपाईहरूमा मैले यही भेटेँ। सुन्दर साथी, केही त्रुटि भए क्षमा पाऊँ। हाँ, चितवन की बात कही ना, समझ में आ गई ना सब सुंदर साथ के दिल में। इनकी बात बड़ी समझ में आ जाती है। मुकेश जी भी हैं। सुनीता भी है। सुनीता आप भी बोलो। मुकेश जी को भी खोल दो एक एक अंक का जो आज पढ़ा है। हाँ जी। प्रणाम जी। आज जो बताया है, जैसे राजी का सिंदूरी रंग
की पाग है, तो सेम ही श्यामा जी की लाल रंग की साड़ी का पल्ला है सिर पे, और उनके वो कलंगी की शोभा बताई, तो इधर राखड़ी और पानड़ी की शोभा बताई, इसकी राखड़ी की शोभा बताई माथे पे। तो इस तरह के जैसे राजी के होठ पान बीड़ा से लाल दिखाए, तो श्यामा जी के होठ तो वैसे ही लालिमा से भरपूर हैं। तो दोनों की सेम एक जैसी है। जैसे राजी के नाक में बेसुर है, तो इनमें क्या है, इनके नाक में भी कुछ हाँ हाँ, दोनों का अभी वो वर्णन आया नहीं है ये वाला। हाँ, अरे अभी वो आएगा। चितवन से जो आता है वो राज्य का मैं बता रही हूँ। मैं बहुत कम कम सुन रही थी, पर मुझे थोड़ा थोड़ा जो आ रहा था नहीं, तो आपने वो सुना है वो वाला, सुन लिया। हाँ नहीं सुन रही थी, बीच में ये आ गए ना इसलिए। और कोई बात नहीं, ड्यूटी से आए थे तो बीच में कोई तो बात ऐसे करती। और कानों में जैसे पानड़ी की शोभा है, ऐसे अलग अलग अंगों में जैसे जैसे उनकी शोभा आ रही है। तो अब हमें बस ये है, जैसे अभी हम चितवन करते थे ना, पहले राजी का सारा स्वरूप करते थे और फिर श्यामा जी का। पर आज ये सुनने से पता लगा है कि हमको जैसे राजी के अंग की शोभा है, साथ ही श्यामा जी के अंगों की भी शोभा का वर्णन हमारे चितवन में चलना चाहिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आगे से राजी ये कुछ करवाना चाहते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम मंथन जी। से यही तो मुकेश फायदा जी। है। प्रणाम जी। अभी जो सुंदर साथ जी ने अभी पहली बात तो ये नई, आज पहली बात मतलब नई नजर आई कि दोनों का जो हमें चितवन एक साथ करना चाहिए। मैंने भी ये मतलब जो आज पहली बार ही इस तरह से है आपके माध्यम से। और दूसरे नहीं, चितवन हाँ ऐसे ही चलती है। आज का और सामाजिक का, हाँ एक साथ एक साथ है ना। हाँ जी। और मुकेश जैसे जी। हाँ हाँ बोलो बोलो, फिर आप चुप्पी दोहरा देना। और जैसे डूबते हुए सूर्य जैसे समुद्र के किनारे एकदम पूरा समुद्र जैसे एकदम लाल दिखा हो जाता है, इस तरह से। तो जैसे ले मसाला इसका थोड़ा उदाहरण तो इस दुनिया का भी लेना ही पड़ता है। बाकी सिर राज्य के होठों की जो लालिमा है वो जो सर्वत्र एकदम फैल जाती है, वो सब कुछ एकदम सब कुछ लाल ही नजर आता है एकदम खो जाने के बाद। यानी बिल्कुल आसमान भी लाल, चारों तरफ बिल्कुल ऐसे समझो जैसे डूब गए हो बिल्कुल। बिल्कुल कहाँ शब्द निकल पाएंगे, तो उसमें तो बस डूब ही जाते हैं। शब्द तो खत्म हो जाते हैं ना। हाँ खत्म ही हो जाते हैं, यही बात। हाँ जी, चुप्पी प्रणाम दोहरा जी। दो आप। प्रणाम जी। मैं दोहरा जी जी कोई बात नहीं, कोई भी दोहरा दो, वो तो जी आप जी। लास्ट में हो तो आप भी दोहरा लोगे। बाजू बंध और पहुंचिया, कड़े जवेर कंचन, नग रंग नाम केते कहूँ, कही जाए न जरा रोशन, कही जाए न जरा रोशन। प्रणाम जी सुंदर बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।